क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। भैरुंदा नगरी, क्या नाम है गांव का? भैरुंदा कि नसरुल्लागंज? भारतीय संस्कृति अहिंसक संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति में प्राय सभी लोग नीति, न्यायपूर्वक, मॉरल वैल्यूज़ को पालन करते हुए धर्म में जीवन बिताने वाले, सामाजिक व्यवस्था को पालन करने वाले लोग रहे हैं। प्राय हर व्यक्ति अपने उपास्य को, अपने प्रभु को मानता है, उनकी पूजा करता है। कुछ लोग अपने प्रभु को विष्णु के नाम से जानते हैं, कुछ लोग अपने प्रभु को शिव के नाम से कहते हैं, कुछ लोग अपने प्रभु को जिन के नाम से कहते हैं। आप चाहे किसी को भी माने, किसी की भी उपासना करें, किस देव को मान रहे हो, किस भगवान को मान रहे हो, महत्वपूर्ण उससे अधिक है, अच्छा है कि हम अपना जीवन किस प्रकार का बना रहे हैं। अपने इष्ट प्रभु की आराधना, उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी आरती, उनके मंदिर जाकर के दर्शन करना, अभिषेक कर लेना, फल चढ़ा लेना, ये सब एक पद्धतियाँ हैं। मूल रूप से इन सब का उद्देश्य अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अपने जीवन में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आना है कि दुनिया हमसे कुछ सीख करके आगे बढ़े। दुनिया ना सही, आपके परिवार के लोग ही आपको एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर लें। हम लोग अपने प्रभु को आदर्श के रूप में मानते हैं। यहाँ जितने समाज के लोग बैठे हैं, उन सबसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। आपके घर में आपके बच्चे क्या आपको आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते? पंचायत सभा के अध्यक्ष पंच भी हैं ना यहाँ पे, अलग अलग मंडल को रिप्रेजेंट करने वाले, अलग अलग राजनीतिक पार्टी को आगे ले जाने वाले उसके सदस्य हैं, अलग अलग पोस्ट में हैं। एक छोटा सा प्रश्न, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे व्यवहार को सुव्यवस्थित बनाती है। धर्म का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ मंदिर में जाकर के आपने आरती उतार ली, प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद ले लिया, अगरबत्ती लगा दी, अथवा जिस भी पद्धति को आप फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार। धर्म इतना संकीर्ण नहीं होता है, धर्म बड़ा विस्तृत होता है। और धर्म जो होता है हर व्यक्ति को बहुत ऊपर उठाने वाला होता है, उसकी सोच को बदलने वाला होता है, उसके आचरण को प्रभावित करने वाला होता है। जब हमारा आचरण इस स्तर का हो जाता है तो दुनिया हमें एक रोल मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में स्वीकारने लगती है। और शुरुआत हम अपने आप से करें, स्वयं से करें, और आप अपने घर से करें। तो प्रश्न यह है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आपके फैमिली मेंबर्स आपको एक आदर्श के रूप में मानते हैं कि आपसे बचते हैं, आपके व्यवहार से बचने की कोशिश करते हैं? बताइए। यदि आपके बच्चों से पूछा जाए कि
तुम क्या बनना चाहते हो, किसके जैसा होना चाहते हो। कितने लोगों के बच्चे ये जवाब दे देंगे कि मैं एकदम पापा जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पापा का व्यवहार इतना अच्छा है, मेरे पिताजी की सोच इतनी बढ़िया है, उनका जीवन जीने का ढंग एक अलग ही प्रकार का है यहाँ इस सभा में कोई जो ये कह सकता है? अभी हम समाज की बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम यह भी नहीं कह रहे कि आपको बहुत सारे लोग आदर्श के रूप में स्वीकार लें, क्योंकि दुनिया हमें आदर्श के रूप में माने वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरा एक राज्य आदर्श के रूप में मान ले, अथवा आपका जिला ही मान ले, अथवा आपकी तहसील ही आदर्श के रूप में मान ले, अथवा आप जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आदर्श के रूप में मान लें, ये भी बड़ा विस्तृत दायरा है। शुरुआत आपके अपने घर से। आपके घर में 4, 6, 8, 10 मेंबर्स होंगे, है ना? इतने ही होंगे। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में 6 मेंबर है तो 5 लोग उसे आदर्श के रूप में मानते हैं? हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? आपका बेटा भी आपको आदर्श नहीं मानता। आपकी बेटी, यहाँ जितनी माँ बैठी हैं, आपकी बेटी ये कहती है कि मैं मम्मी जैसी बनना चाहती हूँ। बस वहीं से हमारी पहचान जो है पता लगने लगती है कि हमने कैसा जीवन जिया है, हमारे जीवन का स्तर किस प्रकार का है। वैष्णव धर्म में एक बात आती है, वहाँ काल का विभाजन 4 प्रकार से है। एक सतयुग है, एक त्रेता युग है, तीसरा द्वापर युग है और चौथा कलयुग है। ऐसे ही विभाजन है। नहीं पता आप लोगों को कि पता है कि हम ही बता रहे, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है थोड़ी मॉडर्न है, उसे इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही है ना? तो वो जो कहते हैं कि सतयुग में देव और दानव बहुत दूर रहते थे, उनका कभी सामना ही नहीं होता था। जो सतयुग का काल था उस समय देवताओं का जो है दानव से कभी मिलना जुलना ही नहीं। देवता लोग अपने में रमते थे, जो दानव लोग होते थे वो अपने में। अब यहाँ पर देव दानव की बात नहीं कर रहे हैं, मूल रूप से एक दैव प्रवृत्ति होती है और एक दानवी प्रवृत्ति होती है। उसे हम मनुष्यों में ही घटाना सीखें। यानी एक दैवी प्रवृत्ति वो होती है जो सदाचरण वाली होती है, ईमानदार होती है, क्षमा धर्म को पालने वाली होती है, करुणामयी होती है, हाँ, अनुकंपा से भरी हुई होती है, एक दूसरे का साथ निभाने वाली होती है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने वाली होती है, विनय से भरी हुई होती है। ये दैवी स्वभाव माना जाता है। ऐसे है ना? नहीं होता। और दानव प्रवृत्ति वो मानी जाती है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, क्रूर स्वभाव वाला है, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नहीं गिनता, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वो यहाँ तक कि किसी की हत्या करने पर भी उतारू हो जाता है, अपने फ़ायदे के लिए वह किसी की चिंता नहीं करता है। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, ऐसा जो नेचर होता है, वो दानवी प्रवृत्ति मानी जाती है। तो उसमें बड़ी अच्छी कल्पना की गई है कि बोले जो सतयुग का पीरियड था उस समय जो मनुष्य थे वो प्राय दैवी प्रवृत्ति वाले थे, यानी उनका नेचर, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा। फिर जैसे त्रेता युग आया तो त्रेता युग में राम रावण आ गए। अब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ। रावण जो है वो असुर प्रवृत्ति वाले थे और रामचंद्र जी जो है दैवी प्रवृत्ति वाले थे। अब दोनों मिलने लगे, आमना सामना होने लगा और आपस में लड़ाई होने लगी।
फिर तीसरा युग आया द्वापर युग। फिर बोले एक ही घर में दैवी और दानवी प्रवृत्ति वाले भाई भाई आ गए। बोले कैसे? पांडव और कौरव आ गए। अब एक ही घर में थे, एक ही वंश के थे। पांडव की प्रवृत्ति बड़ी शुभ प्रवृत्ति थी और कौरवों की प्रवृत्ति हड़पने वाली प्रवृत्ति थी। और कलयुग का जब पीरियड आया तो बोले एक ही मनुष्यों में दो प्रवृत्ति आ गई। प्रारंभ दशा में क्या था? देवता लोग अलग रहते थे और दानव अलग रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव आपस में भिड़ने लगे, जन्म तो अलग अलग होता था। और द्वापर युग में एक ही परिवार में देवता और दानव आ गए और कलयुग में एक ही व्यक्ति में देवता और दानव आ गए। बात समझ में आ रही? पहले दूरी बहुत अधिक थी, कोई किसी को देख ही नहीं पाता था, सब अपने में मस्त रहते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। जब रामायण का काल आया तो वहाँ रामचंद्र जी की प्रवृत्ति वाले और रावण की प्रवृत्ति वाले लोग उनका जन्म हुआ। फिर जब महाभारत का काल आया उस समय कौरव और पांडव कहाँ जन्मे थे? कहाँ से शुरुआत हुई? एक ही वंश के थे कि नहीं? भीष्म पितामह आदि को लेकर पांडु को ले लें और धृतराष्ट्र को ले लें तो एक ही बीज से उनकी उत्पत्ति हुई, यानी भाई भाई आपस में मिलने लगे। बोले जब कलयुग आ गया अब किसी और की आवश्यकता नहीं। बोले एक ही मनुष्य में राक्षस वृत्ति और एक ही मनुष्य में अच्छी प्रवृत्ति भी आने लगी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपने आप को किस रूप में देखते हो? आपके भीतर देवता जागृत ज्यादा रहता है कि असुर जागृत ज्यादा रहता है? सभी से पूछ रहे हैं, ज्यादा टाइम कौन जागता है और अधिकतर समय कौन सोता है? बताइए। कौन हावी रहता है? राक्षस ही हावी रहता है, असुर ही हावी रहता है कि देवता भी कभी जाग जाता है? नहीं जागता। देखो आज की दशा कैसी हो गई है। ये तो उदाहरण की बात थी, मूल रूप से ये हमारी एक मनोदशा का विस्तार है। जो साइकोलॉजी कहती है, मनोविज्ञान कहता है, वर्तमान में आज प्रायः हर मनुष्य का जो मन है वो पाश्विक वृत्ति को नहीं, दानवी वृत्ति को छू रहा है। 3 कैटेगरी होती हैं, एक मनुष्य की कैटेगरी, एक पशु की कैटेगरी और एक दानव की कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी होती है वह देवता की कैटेगरी। समझ रहे हो? दानव की कैटेगरी सबसे निकृष्ट मानी जाती है, सबसे निचली दशा वाली। जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वह पाप की कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी प्रकार की हिंसा करने में भी चूकते नहीं हैं। अपने व्यापार में कितने भी बड़ा छल का आलम्बन वो ले लेते हैं, और जब चोरी करने की बात हो वहाँ भी नहीं चूकते। और यदि चौथा पाप देखा जाए, कुशील का पाप, दृष्टि खराब करने का पाप, तो आज का मानव मंदिर में भी आकर के अपनी दृष्टि खराब कर जाता है।
और पांचवा पाप जो है परिग्रह, वो तो मूर्छा का भाव, आसक्ति का भाव तो लगा हुआ ही है। तो जो लास्ट नंबर की कैटेगरी आ रही है दानव की कैटेगरी, इसमें रहने वाले लोग इन पांचों पापों में हमेशा लिप्त रहने वाले हैं। तीसरी कैटेगरी आती है पशु की कैटेगरी। हाँ, पशुओं में भी पाप होता है, लेकिन उतना नहीं। उदाहरण से यदि समझना चाहो, यदि आपका किसी से वैर भाव हो गया उत्पन्न, किसी से मनमुटाव पैदा हो गया, तो आप उसे तो समाप्त करने की सोचते ही हैं, लेकिन उसके खानदान को भी निपटाने की सोच लेते हो। जब तक जड़ को नहीं समाप्त करूंगा, बोले चैन से नहीं बैठूंगा, है ना। और जो पशु वृत्ति वाला होता है वो खानदान तक नहीं पहुंचता है, ठीक है हमारी तुम्हारी नहीं बनी, तो वो आपस में लड़ भिड़ लेते हैं। दूसरी कैटेगरी विसंवाद हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ लिए, भिड़ लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्षमा भी मांग लिए। गलती हो गई, पैर फिसल गया, क्रोध आ गया, एकदम से बहुत तीव्र क्रोध आया, और क्रोध में, गुस्से में आकर के कुछ चार अपशब्द भी कह दिए, गाली गलौज भी कर लिए। हो सकता हाथापाई भी हो जाए, लेकिन आधे घंटे के बाद रियलाइजेशन होता है, अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। तो जिससे लड़ाई हुई है उसके पास जा कर के वो क्षमा मांग लेता है। ये हो गई दूसरी कैटेगरी, मानवीय प्रवृत्ति वाली। और जो दैवी कैटेगरी होती है वो कैसा होता है? मनुष्य सामने वाला कितना भी, कैसा भी, कुछ भी क्यों ना करते रहे, वो क्रोध में आता ही नहीं। क्षमा उसके भीतर पहले प्रकट हो जाती है। वह उसे इग्नोर कर देता है, उसे माफ़ कर देता है, ठीक है कोई मजबूरी रही होगी। अब आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? दैवी, मानवी, पाश्विक कि दानवी? बताइए। आपके बच्चे आपको कब आदर्श के रूप में स्वीकारेंगे? क्या प्रतीत होता है? जिस तरीका का जीवन आप जी रहे हैं, क्या लगता है? जिस तरीके से आपका व्यवहार होता है एक दूसरों के प्रति, क्या उनकी सोच बनती होगी? क्या विचार उनके मन में आता होगा? तो सबसे बड़ा धर्म सिर्फ इतना ही है, आप किसी भी देव को मानो, लेकिन मूल रूप से हमें ये समझना है कि हमें हमारी यात्रा दानवी कैटेगरी से दैवी कैटेगरी तक लाने की कोशिश करना है। तो बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग तो चौथे नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कुछ लोग होते हैं वो तीसरे नंबर की कैटेगरी में। इतनी ज़्यादा उग्रता नहीं होती है, इतने ज़्यादा पाप, इतने ज़्यादा गलत कार्य वे नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर तो जाते हैं। एक मनुष्य होता है जो सामने वाले को भी मौका देता है, लेकिन जो देवता होता है वह अपने से बढ़ कर के सामने वाले की सोचता है। जो दानव होता है वह सिर्फ अपने लिए, अपने अलावा उसकी किसी की चिंता नहीं, और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कोई लिमिट नहीं। जो पाश्विक वृत्ति रखता है वह भी अपने लिए सोचता है, पर उसका जो है नीचे जाने का स्तर उतना अधिक नहीं होता है। नीचे तो वो भी जाता है,
पर वो खानदान को नहीं निपटाएगा, वो निपटा देगा। लेकिन मनुष्य है वो भी अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा, लेकिन सामने वाले को देखते हुए, नहीं इसका भी जीवन है, इसे भी उतना ही अधिकार है। और दैवी कैटेगरी वाला होता है, पहले अपने को गौण कर देगा, दूसरों को प्रमुख बना लेगा, मुख्य बना लेगा। तो आपके मन मस्तिष्क में कौन से विचार सबसे अधिक पैदा होते हैं? आप कौन से युग में जी रहे हो? कलयुग में कि त्रेता युग में कि द्वापर युग में कि सतयुग में? वो शास्त्रों में लिखी बात है, वो सतयुग, वो द्वापर युग, वो त्रेता युग, वो कलयुग। पर मूल रूप से यदि हम साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करें, मनोविज्ञान के हिसाब से जानने की कोशिश करें, तो हमारे ही मस्तिष्क और हमारे ही माइंड में दोनों ही प्रकार के विचार हमेशा पैदा होते रहते हैं। जब नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो वह मनुष्य, बाहर से तो मनुष्य रहता है, लेकिन दिल और दिमाग से या तो वो पशु बन जाता है या दानव बन जाता है। देखने में वो मनुष्य नजर आएगा, हम बाहर से उसे नहीं कह सकते कि ये पशु बन चुका है अथवा दानव बन चुका है, लेकिन अंदर से वो बहुत निचले स्तर तक पहुंच जाता है। और जो मनुष्य से ऊपर उठ करके जीने वाला व्यक्ति होता है, उसकी मनोदशा हमेशा उसके कंट्रोल में रहती है। कुछ समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? सभी लोग अपने अपने भीतर झांक करके देखें, आप कैसा जीवन जी रहे हो? देवता वाला, मनुष्य वाला, पशु वाला कि दानव वाला? फिर इसी को यदि हम शास्त्रों में कहें तो एक मनुष्य गति है, पशु गति है, नरक गति है, अथवा स्वर्ग में रहने वाले देव गति है। 4 गति का जो विभाजन आ जाता है, ये मूल रूप से यदि हम मनोविज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानसिक दशा का स्तर ये बताने वाली चीज़ें होती है। तो बताइए, अधिकतर आप लोग कैसे जीते हो? मानव बन करके जीते हो, पशु बन करके जीते हो, दानव बन करके जीते हो कि देवता बन करके जीते हो? बोलिए। हाँ हाँ, अध्यक्ष जी चलेगा? पंचकोण से शिशिर जी। हाँ, यहाँ के लोग क्या बन करके जीते हैं? चारों श्रेणी में नहीं, चारों श्रेणी में तो है, पर मात्रा किसकी अधिक है? मानव की। सोच करके देखो, वास्तव में हम मानव हैं। अब आपका परिचय सही मायने में आपके ही लोग बता पाएंगे। आपसे मतलब दुनिया का, अपने में नहीं लेना। जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपका व्यवहार चलता है, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, 24 घंटा जिनके साथ समय बिताते हैं, वह व्यक्ति बहुत अच्छे से जज करके बता देगा कि यह व्यक्ति अधिकतर पशु बन करके जी रहा है कि मानव बन करके कि दानव बन करके जीता है। अच्छा, देवता की भांति जीने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? देवता समझ में आ रहा है? हम उस देव की बात नहीं कर रहे जो ऊपर रह रहा है, उस भगवान की भी बात नहीं कर रहे जो निराकार है, परम पिता परमात्मा है। वो हम किसकी बात कर रहे हैं? अपने ही भीतर हमें देखने की कोशिश करना है। हाँ, देवता की भांति जीवन जीने वाले कितने हैं? नहीं है, कोई नहीं। मानव की भांति जीने वाले? आसान नहीं है मानव बन करके जीना। हाँ, मानव गति में जन्म लेना तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन मानव बन करके जीना आसान नहीं होता है।
अधिकतर लोग या तो पशु की कैटेगरी में आते हैं अथवा दानव की कैटेगरी में आते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? क्यों मोदी जी, गलत तो नहीं कह रहे? अब जो अच्छी विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा अपना अपलिफ्टमेंट कर लेता है, वो पशु से मानव की श्रेणी में आ जाता है। और जब हम दानव और पशु की उस कैटेगरी को छोड़ करके मानव की श्रेणी में आ रहे हैं, तब समझना धर्म वहां से शुरू हो रहा है। फिर आपका मंदिर जाना, अपने देवता की आराधना करना, अपने उपास्य को मानना, उसकी उपासना करना सार्थकता को लिए होगा। और ये नहीं है तो सब कुछ बाहर का है। धर्म बड़ा आसान भी है और धर्म बड़ा कठिन भी है। और ये हमारे ऊपर आधारित है, किसी अन्य पर आधारित नहीं है। हम चाहें तो अपनी मनोदशा को किसी भी स्तर तक लेकर के जा सकते हैं, कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। अब जिसके जैसे संस्कार होते चले जाते हैं, उसका अधिकतर वक्त उस दशा में बीतता है। हो सकता हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं तो दानव वृत्ति वाला हूं ही नहीं। यही लगता है ना सबको, हम दानव जैसे नहीं है ना? नहीं। जब हम एकांत में होते हैं ना, तब हम अपने विचारों को पढ़ना सीखें, हमारे मन में उठने वाले भावों को देखना सीखें। तो जो सभ्य समाज के लोग हैं, हम भी कहते हैं कि वो दानव की कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, लेकिन पशु की कैटेगरी में आने वालों की संख्या बहुत है ना? अपना सोचने वाले अधिक है कि नहीं? स्वार्थ को लेकर के जीने वाले अधिक है कि नहीं? तो स्वार्थ से ऊपर उठ करके धर्म शुरू होता है। जब व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर के चले, तो वहां से दूसरी कैटेगरी शुरू होती है, मानव की कैटेगरी। और जब व्यक्ति अपने को गौण करके सिर्फ दूसरों को मुख्य बना ले, तो वो पहली कैटेगरी, दैवी कैटेगरी। अर्थात वो भले ही कष्टों में जी जाए, लेकिन वो दूसरों के कष्टों को कभी देख नहीं पाएगा। वो स्वयं भूखा रह जाए, लेकिन दूसरों को कभी भूखा देख नहीं पाएगा। वो अपने से बढ़कर के दूसरों को चाहने वाला, दूसरों को ऊपर उठाने वाला होगा। वो स्वयं अभावों में जी जाएगा, लेकिन दूसरों के लिए हमेशा अच्छा देने की कोशिश करेगा, अच्छा बनने की कोशिश करेगा। जब ऐसा स्वभाव हमारा होने लगे, तो मानना मनुष्य के वेश में कोई देवता ही जी रहा है। पर प्राय मनुष्य के वेश में, दानव तो नहीं कहेंगे, पशु जीने वाले बहुत सारे हैं। बुरी तो नहीं लग रही हमारी बात? हाँ, क्यों? क्योंकि हम सबको संबोधन कर रहे हैं। अभी यहाँ जैन की बात ही नहीं है, यहाँ तो मानव धर्म की बात है। भी हम जैनों को संबोधन नहीं कर रहे हैं। किसे संबोधन कर रहे हैं? मानव को। हाँ, बाहर से दिखने वाले मानव को। अब भीतर से अभी हमें भी नहीं पता, ये तो आप ही जानते हैं अच्छे से। जानते हैं ना, अपने आप को पहचानते हो? तो आज सबको एक होमवर्क देते हैं। आज जाकर के रात को सोने के पहले 5 मिनट थोड़ा सा चिंतन करना, अभी तक हमारा जीवन कैसा गया है। अभी तक जो हम जिए हैं, किसके लिए जिए हैं, किस प्रकार से जिए हैं, ये अध्ययन करना शुरू करें, या आत्म विश्लेषण करना शुरू करें।
जब व्यक्ति ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करता है, बस वहीं से उसकी विकास की यात्रा शुरू हो जाती है। वो ऊपर उठना शुरू कर देता है। ऊपर उठना भी हमारे ही हाथ में, कोई और अन्य आकर के हमें ऊपर नहीं उठा पाएगा। दुनिया हमें समझा सकती है, गुरु हमें उपदेश दे सकते हैं, दिशा बता सकते हैं, लेकिन चलना स्वयं होता है। यहाँ पर जैन गुरु आए हैं कि नहीं? आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी कितने बार आए हैं? 5 बार आए हैं। बहुत सारे लोगों ने आचार्य श्री के दर्शन भी किए होंगे। तो जो जैन गुरु होते हैं उनका जीवन कभी अपने लिए नहीं होता है, उनका जीवन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। वे करुणा से भरे हुए होते हैं, उस अहिंसा धर्म को हमेशा पालने वाले होते हैं। ठीक है, आप वहाँ तक ना पहुँच पाओ, लेकिन दूसरी कैटेगरी तक पहुँचने की कोशिश अवश्य करना। दर्शन किए आप लोगों ने आचार्य श्री के, गुरु के? उनके दर्शन करके आपको क्या मिला, क्या सीखा आपने? सिर्फ हाथ जोड़ लिए, जय बोल लिए, बस इतना ही? कितने लोगों का जीवन बदला, आचरण उनका सुधरा, विचारधारा उनकी परिवर्तित हुई। मेन चीज वही होती है। तो हम अपने विचारधारा को बदलना सीखें। दुनिया में सच्चे गुरु मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे गुरु जिनके पास जाकर के, जिनके दर्शन मात्र से हम सोचने पर मजबूर हो उठे। एक इनका भी जीवन है और एक हमारा भी जीवन है, जमीन आसमान का अंतर है। एक वो भी जी रहे हैं जनता के लिए, प्राणियों के लिए, और एक अपन भी जी रहे हैं परिवार के लिए और अपने शरीर के लिए। कितना अंतर है। एक गुरु का जीवन होता है जो सिर्फ प्राणी मात्र के कल्याण की सोचते हैं, और आज का मनुष्य है जो सिर्फ अपने और अपने परिवार की सोचता है। इतनी सोचते हो ना? आप किसके बारे में सोचते? अपने बेटे के, बेटी के बारे में, माता पिता, पति पत्नी, बस। इनके अलावा किसी, कोई भी नहीं सोचता होगा। इनके अलावा सोचते हैं आप किसी के लिए? बताइए। विरले होते हैं जो इनसे ऊपर उठ करके सोचने की भावना लाते हैं। तो जो जैन गुरु होते हैं, आचार्य भगवान होते हैं, उनका सारा जीवन जो है सिर्फ पर के कल्याण के लिए और निस्वार्थ वृत्ति से, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहते। और जिन्होंने कपड़ा भी नहीं चाहा तन पर, शरीर पे, वस्त्र का एक धागा भी नहीं चाहा, जिनका ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना तन पर वस्त्र है, ना भोजन है, कुछ भी तो नहीं है। तो वो जो होते हैं चलते फिरते देवता कहलाते हैं। यदि ऐसे चलते फिरते देवता हमें मिल जाएं तो श्रद्धा से अपना मस्तक झुका लेना, आराधना कर लेना और एक संकल्प अपने भीतर बैठा लेना कि मैं अपने जीवन को बदलने की कोशिश अवश्य करूँगा। करोगी कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा? तो आज का होमवर्क, या यूँ कहें जीवन भर का होमवर्क, अध्ययन ये करना है हम कौन सी कैटेगरी में हैं, दानव की, पशु की, मानव की, कि देव की कैटेगरी में। यदि अपने आप को पशु की कैटेगरी में देख रहे हो तो कोशिश करना मानव की कैटेगरी में आ जाओ, और जो अपने आप को मानव की कैटेगरी में मानते हैं उनसे कहना है वे अपने आप को देवता की कैटेगरी में लाना सीखें। बस ये विचारधारा यदि पैदा हो गई तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप स्वयं देवता बन जाओगे, बहुत ऊपर उठ जाओगे। समय हो गया है, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। किसी कोई डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना तो नहीं है?
ये कुछ पूछना है? पत्रकार महोदय, पूछना तो नहीं? कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, कॉर्डलेस है, माइक है क्या? धर्म क्या होता है? धर्म सिर्फ मंदिर तक रहने वाली वस्तु नहीं है। धर्म हमेशा आचरण का विषय होता है। ठीक है? तो सभी लोग अपने आचरण को बदलना सीखें, आचरण को सुव्यवस्थित बनाना सीखें। बोलिए अच्छा।